की क्लास का जो हमारा अनुमान है, इसमें हमने सीखना है कि एक डोनट के तीन हिस्से कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि एक क्रोम का लोगो होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले रूल्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक सर्कल बन लेंगे। यहाँ पर ये सर्कल आ गया, शिफ्ट की मदद से सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये करना है कि ये पेज के सेंटर में आ जाए। ये सर्कल पेज के सेंटर में कैसे आएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है अलाइन। या फिर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो विंडो में जाएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे अलाइन। तो यहाँ पर आपको ये ऐसे मिलेगा। आपने ऐसे लगाना है जैसे कि मजदूर ईंट लगाता है। देखो एक ईंट ये लगी हुई है, एक ईंट ये, इसको उठाकर यहाँ पर लगाएंगे ऐसे। ये एक लॉजिक मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो अब हमने क्या करना है, इसको पेज के सेंटर में रखना है। तो पेज के सेंटर में रखने के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास तीन और तीन, तीन ये शक्लें और तीन ये शक्लें, इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और इसके बाद ये दरमियान वाली का इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो ये पेज के ऑटोमेटिकली सेंटर में चलेगी। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। तो कॉपी करके पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, जिन्होंने डोनट और रिंग डिज़ाइन किया उनको ये अच्छे से आता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, एडिट में जाएंगे और एडिट में से करेंगे कॉपी और इसे करेंगे दोबारा से इसे पेस्ट। तो पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो फ्रंट पे पेस्ट करेंगे। तो क्या हमें की प्रेस करनी पड़ेगी। तो अब ये यहाँ पर आपको एक शेप नहीं मिलेगी, ये यहाँ पर दो शेप्स हैं। तो इसको बड़ा या छोटा कैसे करेंगे, तो इसको मैं अगर बड़ा करूँगा, वैसे ही मैनुअल बड़ा करूँगा या शिफ्ट की मदद से बड़ा करूँगा, तो देखो ऐसे होगा। तो ये शिफ्ट की मदद से सही तो बड़ा नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पे क्या प्रेस करना पड़ेगा, दो बटन इकट्ठे प्रेस करने पड़ेंगे। जोन सा है शिफ्ट और आल्ट। शिफ्ट और आल्ट प्रेस करने से प्रोपोर्शनली ये स्केल होगा। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोपोर्शनली किसी चीज़ को छोटा या बड़ा कैसे किया जाता है। हमें दो बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है, कंट्रोल और आल्ट का। तो मेरे मुताबिक कुछ मैंने ऐसे बना लिया, आप जैसे मर्जी से बनाएं, लेकिन कोई भी चीज़ गलत ना बनाएं। ऐसे मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगेगी अगर आप चीज़ को ऐसे करेंगे। फिनिशिंग अच्छी देखें चीज़ों की। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये करना है कि एक लाइन लेनी है सीधी। तो थोड़ी देर पहले बात करते हैं एक सर्कल की गोलाई कितनी होती है। तो एक सर्कल की गोलाई 360 है और हम इसे तीन हिस्सों में अलग अलग करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से निकालता हूँ कैलकुलेटर। तो 360 डिवाइडेड बाय 3 और आता है 120। तो अब एक लाइन लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, घड़ी के तीन जहाँ से बज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि घड़ी के तीन से वो लाइन नहीं ले रहा, सर्कल के ऊपर से ले रहा है लाइन। तो आपको भी सर्कल के ऊपर से लाइन लेनी है कुछ ऐसे। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर टूल। क्या प्रेस करेंगे, आर आल्ट, आर आल्ट क्लिक। मैंने तीन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, आपने बिल्कुल इसी तरह यूज़ करना है। सबसे पहले प्रेस करना है आर आल्ट। आल्ट प्रेस करने के बाद इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट ये है। मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानबूझ के कहता हूँ ताकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट से आपको अच्छे से पता है। और यहाँ पे हम कितने का एंगल देंगे, 120, और यहाँ पे करेंगे कॉपी। और तीसरी कॉपी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वही पुरानी जो कमांड यूज़ कर रहे थे, कंट्रोल डी। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई ये कैसे बनी। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इन पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे। तो पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए हम एक सबको सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, और इसके बाद हमने यहाँ पर इसे शेप बिल्डर की मदद से स्लाइस कर दिया। स्लाइस मेथड क्या था, क्लिक 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 क्लिक। और यहाँ से इसको हम रेज कर देंगे कुछ ऐसे। अब अपने फेवरेट कलर्स फिल कर दें।
और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक और सर्कल बनाएंगे बाहर और इस पर एक्वा कलर फिल कर देंगे, इसे हम सियान कलर भी कह सकते हैं। अब मैं तो यहाँ पर शेप को यहाँ से उठाकर यहाँ से रख सकता हूँ, लेकिन हम एक तरतीब के ज़रिए चीज़ों को सीख भी रहे हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, दोबारा से अलाइन टूल का यूज़ करेंगे। तो अलाइन में जाएंगे और इसको ऐसे यूज़ करेंगे ताकि हमें अलाइन टूल का अच्छे से यूज़ करने आ जाए। सो मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और आउटलाइन को मैंने ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास हमने वो शेप डिज़ाइन कर दी जो आज के लेक्चर में रिक्वायर्ड थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी चीज़ को एंगल्स एंड अलाइन कैसे यूज़ किया जाता है।